नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सभी के। तो फाइनली कल ही यूपी ट्रिपल एससी का पूरा कैलेंडर आ चुका है, जिसमें आपकी लेखपाल की एग्जाम डेट आ चुकी है। अगला पेट कब होने वाला वो चीजें आपको बता दी गई, और आपको पता है लेखपाल की परीक्षा 19 जून को होना प्रस्तावित, और अगला जो पेट होगा वो सितंबर में हो रहा होगा। अब सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ये आता है ना कि 19 जून को परीक्षा होगी तो क्या सर मैं इस परीक्षा में बैठ पाऊंगा, क्या मेरे पास कितने नंबर होने चाहिए कि मैं इस परीक्षा में बैठ पाऊंगा, क्योंकि फॉर्म तो सभी का भरा लिया गया। अगर किसी भी बच्चे ने पेट दिया भी होगा तो भी उसका फॉर्म भरा लिया गया था फॉर लेखपाल, यानी कि 25 रुपए के आसपास आप दे रहे थे और यहाँ पे लेखपाल का फॉर्म भर रहे थे। लेकिन सभी पेट क्वालिफाई बच्चों ने भी फॉर्म को नहीं भरा था। तो जिन बच्चों ने लेखपाल का फॉर्म भरा था, अब कई सारे चांसेस आ रहे हैं, क्या उन सारे बच्चों को लेखपाल की परीक्षा के लिए बैठाया जाएगा 19 जून को, या उसमें से एक परसेंटाइल डिसाइड होगा, एक नंबर डिसाइड होगा, उसके बाद बैठाया जाएगा। कई सारे सवाल मन में आ रहे हैं। तो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट और कई सारी जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात करते हैं कि सर लेखपाल की परीक्षा 19 जून को है, तो कुल मिला के 60 दिन बचे हुए हैं। पूरी जी जान आपको लगा देनी है, क्योंकि आपको पता है 2015 में वैकेंसी आई थी, अब सीधे जाके 2022 में एक वैकेंसी कंप्लीट होने के चांसेस हैं। इतना सालों का गैप है, अगली बार वैकेंसी कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। ये अगर आपने क्वालिफाई करा तो आप अपने आप को एकदम सौभाग्यशाली मानो कि यार गजब कर दिया आपने। अब आपको लेखपाल में फोड़ना है, जबरदस्त मेहनत करना है, एक ऐसी टीम के साथ रहना जिसने खुद कई सारे एग्जाम्स निकाले हो, एक ऐसी टीम के साथ रहना जिसने यूपी को लगातार पढ़ाया हो, तो आप तभी बेहतर कर पाओगे, तभी लेखपाल में सिलेक्शन ले पाओगे बच्चा। अब मगर हम यहाँ पे कुछ नंबर्स को मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको पूरा हर चीज जो है वो डाटा के साथ दिखाता हूँ, ताकि आपकी हर तरीके से कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, और आपको कोई भी झूठी दिलासा नहीं दिलाना कि भाई 60% लाए हो तो बैठ जाओगे, या 50 लाए हो तो लेखपाल बन जाओगे। कोई झूठी दिलासा नहीं, जो प्रूफ है आपको मैं वो सारी चीजें दिखाता हूँ बच्चा। जैसे जब आपका पेट का पूरा रिजल्ट आया हुआ था तो आपके पास दो तीन चीजें दिख रही थी। सबसे पहले आपको दिखता था कि आपका वास्तविक स्कोर कितना है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर दिख रहा, तो मैं आपको यही डाटा ले लेता हूँ अभी। क्या दिख रहा था भाई साहब, सबसे पहले आपको आपका वास्तविक स्कोर दिखता था कि भाई इतना इनका वास्तविक स्कोर है। फिर आपका नॉर्मलाइज स्कोर दिखता था, नॉर्मलाइज स्कोर आपके पास इतना है। फिर आपका दिखता था कि परसेंटाइल कितना है, आपको उस हिसाब से पता चल जाता था। मैंने कुछ बच्चों का यहाँ पे डाटा लिया हुआ, जैसे इस बच्चे का आप देखोगे तो 51 नंबर था भाई साहब का इनका, जो एक्चुअल मार्क्स था वो 51 था। नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 53 हो गया, और इनका जो परसेंटाइल बन रहा था वो 72 परसेंटाइल के आसपास बन रहा था। मतलब अगर आप 50 नंबर के आसपास नॉर्मलाइज वाला, अब आपको एक्चुअल से कोई मतलब नहीं, एब्सोल्यूट वाले से कोई नहीं, आपको सीधा मतलब होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन से। तो अगर आप 53 नंबर के आसपास पा रहे हो तो आप 72% यानी कि 70 परसेंटाइल के आसपास पा रहे हो। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और नंबर ऊपर ले जाता हूं और मैं 60 नंबर जैसे ही पहुंचता हूं तो मैं 80 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाता हूं। और हमने सिर्फ एक डाटा नहीं देखा, क्योंकि आपको पता जब रिजल्ट आया था तो यूपी संगम से बहुत सारे सिलेक्शन हो, तो मतलब मजा आ गया था भाई साहब। 2000 हमारे पास एडमिशन थे कोर्स में, और मुझे तो ऐसा फील लगता कि 2000 में हमने 2000 का यहाँ पे अच्छा अच्छा नंबर आया, मतलब मैक्सिमम बच्चा अच्छा कर रहा था। तो रिजल्ट आपके वहां पे कई सारे बच्चा देखोगे, जैसे ही 60 परसेंटाइल 60 नंबर कोई नॉर्मलाइज वाला क्रॉस कर रहा है तो 80 परसेंटाइल से ऊपर पा रहा। 62 नंबर आया था तो 85 परसेंटाइल हो गया। जैसे ही कोई बच्चा 60 को ऊपर क्रॉस किया तो 80 परसेंटाइल ऊपर हो जा रहा है। यहां से हम सारी चीजें एकदम क्लियर देख पा रहे हैं कि जैसे ही सर हमारे पास 60 क्रॉस होता है तो व्यक्ति 80 परसेंटाइल से ऊपर चला जाता है। अच्छा, 80 परसेंटाइल का मतलब क्या हुआ कि 20% बच्चे अभी आपसे ऊपर हैं। सीधी सी बात यह है, जितने लोगों ने फॉर्म भरा था 20% बच्चे, या जितने लोगों ने क्वालिफाई करा है, जितने लोगों का रिजल्ट आया है, 20% बच्चे आपसे ऊपर है। अच्छा, इसके बाद आते हैं 61 नंबर आ रहा है तो बच्चा सीधे 85 परसेंटाइल हो गया। 60 से ऊपर आया तो 80 परसेंटाइल क्लियर हो गए। 60 से कम तो देखो 80 से भी कम परसेंटाइल, सिर्फ 77.53 परसेंटाइल। जैसे 60 से कम आए, 60 से ऊपर तो 80 की जगह पे देखो, यहां पे 63 था तो यहां पे 87 परसेंटाइल हो गया। अगर हम अगली बात देख रहे हैं तो 70 है, अब 10 बढ़ा तो उधर परसेंटाइल में 10 बढ़ा दिया गया, 70 को 93 परसेंटाइल बच्चा बता दिया गया। अगली बात पे आ जाओ, 80 नंबर आ रहा था, 98 परसेंटाइल बच्चा बता दिया गया। मतलब ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास 60 नंबर आ रहे हैं तो हम यहां पर 80 परसेंटाइल पा रहे हैं। मतलब अगर मोटा माटी देखा जाए तो दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहली तो भाई सबसे फॉर्म भरवाया गया था, तो क्या सभी को लेखपाल में बैठाया जाएगा?
देखिए इसके चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन हाँ बड़ी संख्या में लोगों को बैठाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी मई आएगा, फिर जून आएगा, और बीच में कई सारे रविवार पड़ रहे हैं, और आपको पता है कि रविवार को पेपर कराने के लिए अभी प्रॉपर समय था, वो मई में भी पेपर करा सकते थे, लेकिन जून में उतना लंबा ले जाने का सीधा मतलब ये आता है कि सरकार तैयारियां कर रही होगी ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि अगर 10, 20, 50 या 1 लाख तक भी लोग आते तो ये कराना पेपर बहुत मुश्किल नहीं था। ज्यादा लोगों को बुलाने की तैयारियां हो रही होंगी, और इसी वजह से ये पेपर पहले तो 19 जून को गया। लेकिन क्या हर बच्चा दे पाएगा लेखपाल, अभी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अगले कुछ 3-4 दिनों के अंदर एक नोटिस देखने को मिल जाए कि भाई जिसके इतने नंबर या परसेंटाइल है, परसेंटाइल पे ही सारा खेल वैसे होने वाला है, तो वो लेखपाल की परीक्षा में बैठ सकता है। ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई एक नया नोटिस आ सकता है, क्योंकि ये चांसेस कम है कि सभी बच्चों को लेखपाल के लिए बैठाया जाए, फिर वहां से एक शॉर्टलिस्ट करी जाए, फिर वहां पे सारी चीजें करें। क्योंकि अगर हम उसमें लेखपाल की परीक्षा में बैठ रहे हैं और मेरे पास, मुझे पता है कि मेरे 40 ही नंबर है पेट में, तो मैं क्यों बैठूंगा भाई जब मैं फाइनल सिलेक्शन में होऊंगा ही नहीं। मैं तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ जून तक का पढ़ पढ़ के एकदम। और अगर मेरे पास 80 परसेंटाइल है और सरकार ने यह भी चीज नहीं क्लियर किया, लेखपाल की वैकेंसी हाई चली गई ड्यू टू कुछ बच्चे ऐसे जो कि पेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन लेखपाल में फोड़ कर आए, तो भी दिक्कत है। तो हो सकता है ज्यादातर चांसेस यही है कि अभी आपको कुछ ही दिनों के अंदर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कोई एक नोटिस देखने को मिल जाए, जिससे आप कई सारी चीजें क्लियर कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास 60 नंबर बच्चा आ रहा था नॉर्मलाइज वाला, तो आप एकदम आंखें बंद करके तैयारी शुरू कर दीजिए लेखपाल की। आप जबरदस्त सिलेक्शन लोगे, क्योंकि आपके पास 8,000 से ज्यादा वैकेंसीज है। पिछले बार 2015 में 12-13 हजार से ऊपर वैकेंसीज थी, लेकिन अभी 8,000 ही वैकेंसी, और इसी में आपको एक सीट लेके रखनी है, चाहे जैसे भी हो जाए, पूरी जी जान से मेहनत करनी है। एमडी क्लासेस लगातार पेट में जबरदस्त सफलता बच्चा दिलाया था, और इसी समय सिर्फ सिलेबस के हिसाब से सारी चीजें पढ़ाना और हर एक चीज कवर करना, और इसीलिए हम लोग लेकर आए थे संकल्प बैच। संकल्प बैच में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको सब पढ़ाया जाएगा। रीजनिंग तो नहीं आनी है, मैथ, जीके, जीएस, यूपी, जेके, ग्रामीण प्रवेश, हिंदी सब आपके पास क्लियर हो रही है। बैच अभी कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है और बेहतरीन तरीके से लगातार कंटिन्यू चल रहा है। इसमें सारी क्लासेस के प्रॉपर शेड्यूल से चल रहे हैं। हर एक सब आपके पास क्या क्या चीजें आएंगे वो चीजें कराई जाए। हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी इसलिए करा दे रहे हैं ताकि कम से कम परीक्षा में आ जाए तो आप उससे भाग ना पाओ, उसको करके आओ। कैसे संकल्प बैच ज्वाइन करोगे, क्या डिस्काउंट चल रहा है और कैसे अभी से तैयारी शुरू करेंगे, इस छोटी सी वीडियो को देखिएगा, आपको हर एक जानकारी मिलेगा। और पूरा ध्यान से जरूर देखने के बाद डाउनलोड करने के लिए नीचे आपको हम लिंक भी दे रहे होंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों लेखपाल की परीक्षा 19 जून से होना तय है। आपको पता है कि लेखपाल जो है 2015 के बाद सीधे अब आया हुआ, और अब ये अगली बार कब आएगा कोई भी भरोसा नहीं है। ये आपके पास आखिरी मौका, जबरदस्त मेहनत करिए, पूरी जी जान लगा दीजिए। अगर आपने पेट क्वालिफाई करा तो लेखपाल आप दे रहे हो, और जरूर से जरूर इसमें मेहनत करिए। एमडी क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया वो संकल्प बैच। लेखपाल का बनाना बेस्ट और जबरदस्त पूरी तरीके से आपके लिए सारी चीजें कवर हो रही हैं। इस छोटी सी वीडियो में समझिए कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इस संकल्प बैच को और अपनी परीक्षा को और भी ज्यादा अच्छा और तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को सर्च कर लेना है। ध्यान रखिएगा ये एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप आप सर्च करिएगा। ओपन जैसे आप करेंगे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, क्योंकि आप नए यूजर्स हैं तो लॉग इन करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा। आप अगर नए यूजर्स हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सिटी वगैरह डाल के आप पासवर्ड बना के वहां से लॉगिन करेंगे। आप जैसे लॉगिन करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, और यहां पे आप सारी की सारी सुविधाएं ले सकते हैं। आपके पास कई सारे नोट्स है, कई सारे फ्री क्लासेस है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको ज्वाइन करना है संकल्प बैच, जो कि लेखपाल के लिए बनाना बेस्ट बैच है। तो आपको यहाँ पे पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप पेड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे आपके पास सबसे थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो आपको यहाँ पे संकल्प बैच दिख जाएगा। यूपी लेखपाल का स्पेशल बैच है। व्यू डेमो पे जाके आप इस क्लासेज, इस पूरे कोर्सेज में देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं आपके पास। कुछ हमने डेमो भी आपके पास दे रखे, आप वहां से क्लासेस को देख सकते हैं और डेमो के हिसाब से आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपके पास है, टेस्ट की भी सुविधाएं हैं, लाइव क्लासेस भी आपके पास चलती है। जो क्लासेस लाइव हो जाती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल रहती है। जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो सारी चीजों के नोट्स भी आपके पास होते हैं। और इसमें अभी थोड़ी मोड़ी क्लासेज हल्की उल्की हुई हैं, तो आपके लिए बेहतर यह है कि आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो आपको कई सारी चीजें लाइव देखने को मिल जाएगी, और वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए होने वाला। बहुत बेहतरीन तरीके से बैच कवर हो रहा है, और हर एक टॉपिक को हम कवर करें जो कि लेखपाल का सिलेबस आया हुआ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चल रही हैं। और इसकी प्राइस अभी बिना किसी कूपन कोड लगाए आपको 53 से ज्यादा % का डिस्काउंट मिल रहा है। तो तुरंत डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही बच्चा, तो नीचे आपको हमारा जो है ऑफिशियल नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या इस बैच में भी आपको हमारा नंबर दिख जाएगा, वहां से भी कांटेक्ट करके जो भी परेशानियां होगी उसे दूर करिएगा। और इस क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको टाइम टेबल और बाकी सारी चीजें धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।